अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। मैं आपको कहता रहता हूँ अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इनका सदका वगैरह भी लाजमी दिया करें। अल्लाह पाक आपके तमाम बर्ड्स को सेहत व सलामती के साथ रखे और बदनज़री से बचाए। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम टोटली बात करेंगे कॉकटेल के बारे में। कॉकटेल जो है ये एक दरमियाना साइज़ का बर्ड है, यानी कि कांटे से थोड़ा सा छोटा होता है और ऑस्ट्रेलियन बर्ड से बड़ा होता है। इसके हवाले से बात करेंगे। ये बहुत खूबसूरत सा परिंदा है। तो इसके बारे में हम आज जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो केज साइज़ के बारे में देखेंगे, केज और ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ चेक करेंगे। उसके अलावा इसका सीज़न कौन सा होता है ये चेक करेंगे। फिर इसकी डाइट पर बात करेंगे, इसकी बीमारियों की बात करेंगे और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। और इसके मतलब कॉकटेल के हवाले से जितनी कंप्लीट मेरे पास डिटेल है वो मैं आप सब भाइयों से शेयर करूंगा। तो बात शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं अगर वो आपसे रिलेटेड हो तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक हो गया। आप हर बंदा ही ये बोलता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब आपको पता होगा सबको कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसके 1000 व्यूज़ होते हैं और फिर उसके कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक हो गया। तो मैं तो आपसे सच्ची बात करूँगा, तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप इसको मोनेटाइज़ करें। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों। और फिर मैं खाली 1000 सब्सक्राइबर के चक्कर में नहीं हूँ, बल्कि आपको वही बातें बताता हूँ कि जो आपके काम भी आएंगी। ठीक है, और अच्छी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, जो सच्ची बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर मेरी वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है तो बेहतर होगा कि आपकी वजह से मुझे भी फ़ायदा हो जाए। तो चले बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कॉकटेल जो है इसका ब्रीडिंग केज केज साइज़ क्या होना चाहिए। देखें, हाँ, एक और ज़रूरी बात भी हम डिस्कस करेंगे। कॉकटेल के बच्चे जो होते हैं उनके पर जो है वो पेरेंट्स नोच लेते हैं और बच्चे जो हैं वो डेड एंड शेल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, ये भी सारी बातें हम डिस्कस करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, सबसे पहली बात ये, इसका साइज़ जो है ना केज का, वो देखिए छोटे से केज के अंदर भी ये ब्रीड आप इनसे ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका 1.5 बाय 1.5 बाय 3 का खाना है ना, 1.5 बाय 1.5 बाय 3 का खाना, तो आप इसके अंदर भी इनसे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि आपका बर्ड जो है वो पूरा साल एक जगह पर कैद होकर रह जाता है। ठीक है, जब इस तरह वो बाउंड हो जाता है तो फिर उसमें अनफर्टिलिटी आ जाती है क्योंकि वो फ्लाई नहीं करता। तो फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फ्लाई है। आप बेशक छोटा केज साइज़ दें ब्रीडिंग के लिए, लेकिन ऑफ सीज़न में आप अपने बर्ड को कॉलोनी में डाल दें। ठीक है, अभी ये मेरे बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये मेरी कॉलोनी है जो इस टाइम खाली पड़ी हुई है। सारे बर्ड्स माशाल्लाह इधर ब्रीडिंग केजेस में। तो आपके पास कॉलोनी होनी चाहिए जिसमें आपका बर्ड पूरा साल फ्लाई करे और जब ब्रीडिंग का टाइम आए तो आप उसे छोटे केज में शिफ्ट कर दें। इससे आपका बर्ड सेहतमंद भी रहेगा, प्लस वो अच्छी ब्रीड भी देगा आपको। ठीक हो गया, और उसमें अनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो आपने केज साइज़ ये रखना है, कम से कम इतना होना चाहिए 1.5 बाय 1.5 बाय 3 सिर्फ ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, ताकि वो हल्का फुल्का उड़ भी ले। और अगर आपने पूरा साल ही उस केज में रखना है तो फिर तो 2 बाय 2 बाय 4 लाजमी आपका केज होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो कॉकटेल का जो होता है वो काठे का जो होता है ना ब्रीडिंग बॉक्स, उसका साइज़ होता है तकरीबन 2 फुट बाय 1 फुट। ठीक है, 2 फुट यानी कि बड़ा होता है तकरीबन यूँ बड़ा, और 1 फुट वो चौड़ा होता है। ठीक हो गया जी, फुट बाय फुट उसका यूँ होता है स्क्वायर। ठीक हो गया। और वो मैं जिस तरह आपको ये दिखा भी देता हूँ वीडियो में, ये आप देखें, ये लगा हुआ है काठे का। ठीक है, ये 2 फुट लंबा है। ठीक है, और ये 1 फुट चौड़ा है। ठीक हो गया। तो जो कॉकटेल का होता है वो 2 फुट के बजाय 1.5 फुट लंबा होता है। ठीक है, बाकी उसकी चौड़ाई इतनी होती है लेकिन वो 1.5 फुट लंबा होता है। तो आप वो वाला लगा लें या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप यही वाला लगा लें, तो ये ज़्यादा बेटर है। ज़रा इसमें बर्ड आपका ईजी फील करेगा। ठीक हो गया। तो आप काठे वाला भी लगा सकते हैं बॉक्स, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल मतलब जो साइज़ है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है, इसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 फुट होती है और जो चौड़ाई होती है वो फुट बाय फुट होती है, यानी कि फुट बाय फुट का स्क्वायर बना हुआ होता है। ठीक है, किकर की लकड़ी में लिया करें। ठीक है, वो ज़रा अच्छा मजबूत बॉक्स होता है। इसके बाद हम चलते हैं जी, इसकी ये जो ब्रीडिंग एज क्या है। ये तकरीबन 1-1.5 साल की एज में जो आपका कॉकटेल है ये ब्रीड करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, काफ़ी अच्छी ब्रीड देता है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये 5 से 6 एग ले करता है। ठीक हो गया,
और इसके जो मतलब ये इसका सीज़न की अगर हम बात करें तो इसका सीज़न भी ना काठों की तरह हम इनसे सर्दियों में ही ब्रीड लेते हैं और अच्छी, वैसे तो ये पूरा साल ब्रीड करते हैं, इनका कोई सीज़न नहीं है कॉकटेल्स का, ठीक है। अच्छा, ये पूरा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप इनसे सिर्फ सर्दियों में ब्रीड लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं उनका डेथ रेशो कम होता है, ठीक है। बाकी भी सारे आपके पेयर्स लगे हुए होंगे ब्रीड के लिए, तो साथ इनकी भी आप ब्रीड लें, लेकिन आप इनसे पूरा साल ब्रीड ले सकते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है और आप गर्मी से भी बचा सकते हैं, सर्दी से भी बचा सकते हैं, तो फिर आप इनसे पूरा साल ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन पूरा साल ब्रीड लेने से आपका बर्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो आप साल में ना 3 क्लच ले लें, चाहे आप वो गर्मियों में लें चाहे वो आप सर्दियों में लें, ठीक हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन बेटर यही है कि सर्दियों में लें, क्योंकि सर्दी को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बल्ब वगैरह लगा के ये वो, लेकिन गर्मी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आ गया इनका सीज़न। उसके बाद अब आपने इनकी डाइट का क्या ख्याल रखना है, ये खाते पीते क्या। कॉकटेल जो है इनका आपने मिक्स दाना इनको देना है, हफ्ते में 2 दिन आपने इनको सब्जियां देनी है, 2 दिन आपने फ्रूट देने हैं, ठीक हो गया, और बाकी 3 दिन इनका दाना पड़ा रहेगा, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की। और ब्रीडिंग सीज़न में जब आप इनका बॉक्स लगाने लगे होंगे, जैसे ही आप बॉक्स लगाएंगे आपने इन्हें एग फूड देना शुरू कर देना है, लाजमी देना है, ठीक है, एग फूड। अब एग फूड के अंदर आपने ब्रीडिंग फार्मूला कौन सा डालना है वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे ही चैनल को विजिट करें, यहाँ पर एग फूड बनाने के तरीके में वो फार्मूला भी पड़ा हुआ है, वो वाला फार्मूला यूज़ करें, इंशाल्लाह इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपके पास, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे हमेशा, ठीक हो गया। उसके साथ साथ स्प्राउट्स दें लाजमी। स्प्राउट्स कब देने हैं ये भी मैंने अपनी एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, स्प्राउट्स बनाने कैसे हैं वो भी आप देखें, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें आप दें, इंशाल्लाह आपके पास इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कॉकटेल का कि आप हमेशा दुआ में याद रखेंगे। अब चलते हैं इनकी बीमारियों की तरफ। कॉकटेल जो है ना, ये मैं बहुत ज़रूरी आपको बात बताने लगा हूँ, ये बहुत नाजुक परिंदा है, इसकी ब्लड लाइन बड़ी वीक होती है, तो हमेशा कॉकटेल का पेयर आप सही देख कर लें। अच्छा, कॉकटेल का पेयर साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक हो गया, मतलब वो काठे से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। ये आजकल जो आपको रंग बिरंगी शॉप्स पे कॉकटेल नज़र आ रहे हैं ना, ये इतना इतना इनका साइज़ है, ये फ़ौरन मर जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इनकी बहुत वीक ब्लड लाइन होती है, ठीक है। तो आप अच्छे साइज़ वाला लें कॉकटेल, जो अच्छा पेयर है वो आपको, ये अभी देखिए ना, आप कॉमन आपको 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का, 5,000 साढ़े 5,000, इनो आपको 7,000 8,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन जिस बंदे के पास अच्छा इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी साइज़ वगैरह ठीक बेहतरीन है, अच्छी ब्लड लाइन है, वो आपको 8 10 12 15,000 20,000 रुपये में भी देगा, ठीक हो गया। तो अच्छा लें, अच्छा पेयर लें, ठीक है। नाजुक बर्ड लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है, इनमें आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब अगर इसमें आँखों की बीमारी आ जाती है तो उसमें बड़े जो तोते हैं, काठे वगैरह हो गए, इनमें तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने उनका इलाज किस तरह करना है, ये मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख लें कि मैं जस्ट उन्हें पानी मारता हूँ उनकी आंखों पे। लेकिन ये जो कॉकटेल है, कॉकटेल के हवाले से मुझे एक बंदे ने बताया था और उसने एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उस बंदे ने किया है और उसको रिजल्ट भी मिला है कि उसने मैथाक्लोर नाम का एक आई ड्रॉप है, वो उसने आंखों में 2 बार कॉकटेल को यूज़ करवाया, तो तीसरे दिन उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने तोतों की अगर आंखें ख़राब हों तो एक तो सफाई का ख्याल रखता हूँ, दूसरा विटामिन ए की कमी को पूरा करता हूँ, क्योंकि आंखें ख़राब विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं, प्लस वायरस की वजह से, और वायरस गंदगी से आता है। मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ, विटामिन ए भरपूर देता हूँ और प्लस उनकी आंखों में पानी मारता हूँ, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा हो जाता है, ठीक हो गया। ये मेन बातें होगी। उसके बाद मेन बात आ जाती है कि इनके अंडों के अंदर बच्चे क्यों मर जाते हैं। देखें, अंडों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ह्यूमिडिटी है। इस पर मैं एक अलग पूरी वीडियो बताऊंगा। ह्यूमिडिटी, आपने ह्यूमिडिटी को बरकरार रखना है, आपकी ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ होना चाहिए आपके शेड के अंदर, ह्यूमिडिटी आपकी 50 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 50 से ऊपर नहीं है तो आप अपने शेड में ह्यूमिडिटी पैदा करें, ठीक है। अब वो किस तरह पैदा करनी है इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ह्यूमिडिटी आपने किस तरह मेंटेन करनी है, और जो डेड इन शेल होता है उसका क्या, वो उसको किस तरह कंट्रोल करना है और उसे आपने किस तरह बचना है। मेन जो टॉपिक है हमारा, जो मेन मैं बात आपको आखिर में बताता चलूँ कि कॉकटेल अपने बच्चों के पर जो नोचते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि कॉकटेल के अंदर इसकी कैल्शियम की कमी होती है। जब कॉकटेल के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, वो अपने बच्चों को प्यार करने के लिए जब उनके परों में मुँह मारते हैं तो उनको कैल्शियम मिलता है, तो वो उनको नोचना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल गंजा कर देते हैं और आपका नुकसान हो जाता है, ठीक हो गया प्यारे भाइयों। तो आप अपने कॉकटेल की कैल्शियम की कमी को लाजमी पूरा करें, और वो किस तरह करेंगे, एग फूड के थ्रू। एग फूड के अंदर कैल्शियम भी डलता है, ठीक है, और वो पूरा 21 दिन का कोर्स है, वो जब आप करवाएंगे इंशाल्लाह आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी 100% ओके हो जाएगी, ठीक हो, उसमें बिल्कुल डिफिशिएंसी नहीं रहेगी बाकी, ठीक है, और वो उसके अंदर कैल्शियम की भरपूर मिकदार आ जाएगी और वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर भी
अगर आप देखते हैं कि आपने अपने बर्ड को 100% कैल्शियम दिया और उसकी बिल्कुल सही उसकी देख रेख की है, इसके बावजूद भी वो बच्चों का पर खा जाता है, वो कोई ख़ास एक पेयर है, 100 में से एक पेयर होगा, ठीक है। जब आप कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे तो तकरीबन सारे पेयर ये काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर एक आध पेयर फिर भी ऐसा है कि जिसको आदत डली हुई और वो बच्चों का खा रहा है इस तरह, तो आपने क्या काम करना है, एलोवेरा लेना है। एलोवेरा लेके उसको आपने एलोवेरा को उसके वो जो आपने देखा होगा उसका छिलका उतारो तो उसके अंदर से ग्रीन से कलर की एक जेल निकलती है, ठीक है। वो जेल जो है वो आपने बच्चे के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। ये वैसे मैंने इस तरह का काम कभी किया नहीं है, लेकिन बुज़ुर्गों से अपने सुना है, ठीक है। जो मेरे टीचर हैं, क्या नाम है, उनके मुंह से भी मैंने सुना है। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी थी, और प्लस मेरे एक और टीचर हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में है वो मैं आपको 110% कन्फर्म होकर बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं रही लेकिन मैंने बुज़ुर्गों से सुनी है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे मैंने सुना है कि जब इस तरह का चक्कर हो कि तोता पर नोचना शुरू कर दे तो आप एलोवेरा लगा दें उसके ऊपर, उसकी खटास की वजह से वो उसको नहीं खींचेगा। और अगर तोता अपने पर नोच रहा है तो फिर उसके गले में कॉलर डाल दें, ठीक हो गया। तो प्यारे भाइयों, पहले कैल्शियम की कमी पूरी करें, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। एक होता है टोटका, एक होता है प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बता दिया कि उसके कैल्शियम की कमी को पूरा करें। ये जो एलोवेरा वगैरह ये टोटके हैं, टोटकों से दूर ही रहें। कोशिश करें, जिस तरह अब आंखें ख़राब हो गई हैं तो टोटके अप्लाई करना शुरू कर दिए, उसकी आंख में मेथाक्लोर डाल रहे हैं, सिरप्स यूज़ करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। इन टोटकों से दूर रहें। आप उसकी जड़ को पकड़ें कि आखिर ये बीमारी किस वजह से हो रही है, और वो वजह गंदगी है या विटामिन ए की कमी है या क्या है। अगर वो देखें, अगर आपने शर्ट में सही सफाई रखी हुई है फिर भी आंखें ख़राब हो रही हैं तो मतलब बर्ड में विटामिन ए की कमी है। उस विटामिन ए की कमी को पूरा करें, बजाय इसके कि आप उसको मेडिसिन डाल रहे हैं और उसकी आंख को मज़ीद ख़राब करें। तो मेन जड़ को पकड़ें। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका बच्चा जो है, जो कॉकटेल का बच्चा होता है वो मार्केट में इजीली शॉप वाले नहीं लेते, ठीक है। हाँ, ये पट्ठे जो हैं इसके बिक जाते हैं। तो आपने अगर किसी के घर से बच्चा उठाना है हैंड टेम करने के लिए तो बहुत अच्छा हैंड टेम होता है ये। उसके अलावा फ्लाई टेम भी हो जाता है और सीटियाँ वगैरह बहुत मज़े की मारता है, बोलता शुलता नहीं है लेकिन सीटियाँ वगैरह बहुत अच्छी मारता है। तो आप इसको हैंड टेमिंग के लिए भी ले सकते हैं। 2000-2500 रुपये का इनो का बच्चा मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से आपने करनी है। किस तरह पालना है ये भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। बच्चा पालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो आप इसके बच्चे भी ले सकते हैं। तो बाकी जो मेन बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने बर्ड्स के साथ प्यार करें, ये आपको ज़रूर रिज़ल्ट देंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी मालूमात थी जो मेरे हकीर फ़कीर के पास थी कॉकटेल के हवाले से, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।